कहानी है एक ऐसे जादूगर की जिसका जादू कोई देखना पसंद नहीं करता। वो जबरदस्ती एक शो में तो घुस जाता है, लेकिन अच्छा काम ना करने की वजह से उसे वहाँ से भी निकाल दिया गया था। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और लोगों में मशहूर होने के लिए वो कुछ नया ढूंढने लग गया है। अब पहुंचा है वो एक एनिमल शॉप पे, जहाँ से वो पहले भी अपनी जादू की ट्रिक्स के लिए एनिमल्स लिया करता था। यहाँ उसे किसी के गाने की आवाज आती है और देखने पर पता चलता है कि एक छोटा सा क्रोकोडाइल गाना गा रहा था, जिसे देखकर आदमी को एक होप मिली थी कि वो अब कुछ कर सकता है। वो उस क्रोकोडाइल को लेकर अपने घर आ जाता है और उसे गाना गाने को कहता है, लेकिन क्रोकोडाइल उसके कहने पर गाना नहीं गाता। तब उसे समझ आती है कि जब वो भी क्रोकोडाइल के साथ गाना गाएगा तो शायद क्रोकोडाइल गाए। ऐसे क्रोकोडाइल और वो दोनों मिलकर अपने शो के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। एक नया शो करने के लिए उसे पैसे चाहिए थे, जो उसे कोई नहीं देता क्योंकि किसी को भी उस पर एतबार ही नहीं था। इस काम के लिए वो अपना घर बेच देता है और फिर क्रोकोडाइल के साथ एक शो करता है। उसे क्रोकोडाइल पर पूरा भरोसा था कि वो इस शो से जादूगर के साथ पैसे कमाने में उसकी मदद करेगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया था। क्रोकोडाइल इतने सारे लोगों को देखकर कुछ भी बोल ही नहीं पाता। सारे लोग शो छोड़कर चले जाते हैं और ऐसे इस आदमी का घर भी उसके हाथ से चला जाता है। इस घर के बगैर वो पता नहीं कहाँ जाता, लेकिन वो क्रोकोडाइल को इसी घर पर एक खत के साथ छोड़ गया था, जिसमें लिखा था कि ये क्रोकोडाइल असल में मेरा है, लेकिन जो भी इस घर में आकर इस क्रोकोडाइल का ध्यान रखेगा ये क्रोकोडाइल उसका हो जाएगा। जो खत मिलता है 1.5 साल बाद इस घर में आने वाली फैमिली के एक बेटे को। वो लड़का क्रोकोडाइल को शीशे के बॉक्स में बंद देखता है और उसे छोड़कर चला जाता है। अगले दिन उसे क्रोकोडाइल वाले कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। वो जैसे ही वहाँ जाकर चेक करता है तो क्रोकोडाइल कांच के बॉक्स से बाहर आ चुका था। लड़का क्रोकोडाइल को देखकर डर जाता है। उसे लगता है कि मुझे इस क्रोकोडाइल से खतरा है, लेकिन असल में तो क्रोकोडाइल गाना गा रहा था। इसी डर में उस लड़के की कैट जब क्रोकोडाइल पर हमला करती है तो क्रोकोडाइल उसे जिंदा ही निगल लेता है। अपनी प्यारी बिल्ली को क्रोकोडाइल के पेट में जाता देख उस लड़के को बहुत गुस्सा आया था और उसने क्रोकोडाइल को घर से बाहर निकाल दिया था। लेकिन घर से बाहर जाते ही क्रोकोडाइल उस बिल्ली को भी अपने पेट से बाहर निकाल देता है। ये देखकर अब वो लड़का जान गया था कि वो क्रोकोडाइल भी उसकी बिल्ली की तरह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि वो तो बहुत अच्छा है। इसीलिए उसकी क्रोकोडाइल के साथ भी दोस्ती हो गई थी। उसे अब क्रोकोडाइल के साथ टाइम बिताना अच्छा लगने लगा था। वो उसके साथ बहुत खेलता है और उसे ये भी बताता है कि जब मैं छोटा था तो मेरी मॉम मर गई और अब मैं अपनी स्टेप मॉम के साथ रहता हूँ। लेकिन यहाँ हमें देखने को मिलता है कि उसकी स्टेप मॉम भी बहुत अच्छी है, जो उसके लिए परेशान थी और वो ये भी सोच रही थी कि काफी टाइम से उन्होंने अपने बेटे के साथ अच्छा वक्त ही नहीं गुजारा। बातें करते करते वो लोग यही सो जाते हैं और सुबह को जब उस लड़के की मॉम उसे उठाने आती है, वो तो क्रोकोडाइल को देखकर डर चुकी थी। उन्होंने इतनी जोर से चीख मारी थी कि वो दोनों सोते सोते उठ गए। इस डर में जल्दी से वो अपने बेटे को उठाकर घर से बाहर निकल आई थी और फौरन किसी को फोन मिलाने लगी थी। लेकिन फिर उनका बेटा उन्हें समझाकर घर लेकर आता है, जहाँ क्रोकोडाइल बहुत अच्छा गाना गा रहा था। उसके गाने को सुनकर उन्हें भी हैरानी हुई थी। अब क्रोकोडाइल उन्हें और भी इम्प्रेस करने के लिए उनके साथ डांस करने लगा था। इस सब से उस लड़की की मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उन्हें भी काफी अरसे बाद ऐसा कोई दोस्त मिला था जिसकी वजह से वो हंसी थी। वो भी ये जान गई थी कि क्रोकोडाइल उनके लिए कोई खतरा नहीं है, इसीलिए वो भी क्रोकोडाइल से दोस्ती कर लेती है। उनके खुश रहने की वजह जब उनके हस्बैंड उनसे पूछते हैं तो वो अपने हस्बैंड को क्रोकोडाइल के बारे में बता देती है, लेकिन उनके हस्बैंड खुश होने के बजाय वैसे ही डर चुके थे जैसे पहले वो डरी थी। वो तो क्रोकोडाइल को घर से बाहर ही निकालने वाले थे कि तभी जादूगर, जिसका क्रोकोडाइल असल में था, वो इस घर में आ जाता है और लड़के के डैड को एक परमिशन लेटर दिखा, जिसमें लिखा था कि वो 15 दिन अपने घर इन लोगों के साथ रह सकता था। जादूगर जाकर जब क्रोकोडाइल से मिलता है तो क्रोकोडाइल इस बार उससे बहुत ज्यादा नाराज था, क्योंकि वो क्रोकोडाइल को अकेला छोड़ गया था। फिर जादूगर जानता था कि उसे अपने क्रोकोडाइल को कैसे बनाना है। वो गाना गाता है, डांस करता है और ऐसे क्रोकोडाइल मान जाता है। अब वो आदमी जो क्रोकोडाइल को घर से बाहर निकालना चाहता था, वो काफी परेशान रहने लगा था। इसलिए नहीं कि क्रोकोडाइल उसके घर पे है, बल्कि इसलिए कि वो एक टीचर था और कोई बच्चा उससे नहीं
डरता था। ऐसे में वो क्लास में से इसे पढ़ा भी नहीं पाता था। तब यहाँ उसको इम्प्रेस करने क्रोकोडाइल उसे रेसलिंग सिखाता है, जिससे उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ता है और ऐसे वो अपने स्कूल में भी अच्छा काम करने लग गया था। इस तरह डैड भी क्रोकोडाइल को पसंद करने लगे थे और वो सब अब एक फैमिली बन गए थे। लेकिन यहाँ नया मसला ये निकल आता है कि उनकी सोसाइटी के लोगों को इस फैमिली का उनकी सोसाइटी में रहना पसंद नहीं था। वो इन लोगों को अपनी सोसाइटी में रखना नहीं चाहते थे। तो तभी यहाँ जादूगर आखिरों का मैजिक दिखाते हुए सभी लोगों को खामोश करवा देता है और ऐसे ये लोग भी इस घर से नहीं चाहते। इस काम की वजह से जादूगर उनके लिए एक महान इंसान बन जाता है और दिखाया जाता है कि अब इस जादूगर ने दोबारा एक शो रखा था जिसमें वो क्रोकोडाइल के साथ गाना गाना चाहता था, लेकिन क्रोकोडाइल उसका ये शो भी फ्लॉप करवा देता है क्योंकि उसने तो कोई गाना ही नहीं गाया था। जादूगर अब बहुत मायूस होकर घर आया था, जबकि अगले दिन भी क्रोकोडाइल को पकड़ने के लिए कुछ लोग आ गए थे जो उसे पकड़कर एक जू में ले आते हैं। वो छोटा लड़का जो कि क्रोकोडाइल का दोस्त बन चुका था, वो ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हुआ था। उसे बहुत दुख था क्रोकोडाइल का अपने घर से जाने का, इसीलिए उसके मॉम डैड उसे जू में क्रोकोडाइल के पास लेकर जाते हैं। लेकिन अफसोस उसे यहाँ भी क्रोकोडाइल से ज्यादा देर मिलने नहीं दिया जाता। दूसरी तरफ लाइल भी उनके दूर जाने से बहुत ज्यादा दुखी था। अब सब लोग घर वापस आ चुके थे, लेकिन उनके साथ क्रोकोडाइल वापस नहीं आया था। जादूगर उस छोटे बच्चे से मिलकर उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन छोटा बच्चा तो उससे कोई भी बात नहीं करना चाहता था क्योंकि वो एक सच जान गया था। ये सच कि जादूगर ने अपने क्रोकोडाइल को खुद ही पकड़वाया था क्योंकि क्रोकोडाइल ने उसका नुकसान किया था और उसे क्रोकोडाइल पर गुस्सा था। जादूगर से वाकई ये बहुत बड़ी गलती हुई थी, लेकिन अब वो ये बात समझ गया था। वो बच्चे को कहता है कि मैं अपनी गलती भी मान रहा हूँ और मैं क्रोकोडाइल को वापस लाने में तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ। जादूगर उस बच्चे को अपना प्लान बताता है और फिर वो उस प्लान को पूरा करने के लिए निकल जाते हैं और पहुँचते हैं जू तक जहाँ था क्रोकोडाइल जिसको उन्हें बचाना था। जादूगर वहाँ के गार्ड्स को बेहोश कर देता है, जबकि बच्चे का काम था जू से क्रोकोडाइल को निकालना। जब क्रोकोडाइल के पास जादूगर जाता है तो वो जान पाता है कि इस मर्तबा तो क्रोकोडाइल उससे इतना नाराज है कि शायद कभी ना बोले। तभी वो बच्चा जादूगर को कहता है कि तुम क्रोकोडाइल से माफी मांगो, वो तुम्हें माफ कर देगा। जादूगर के माफी मांगने से क्रोकोडाइल मान जाता है और आखिर वो दोनों उसे छुड़ा कर बाहर ले आते हैं। लेकिन ये सब इतना आसान थोड़ी ना था, उनके पीछे अब पुलिस लग चुकी थी। तब जादूगर दोबारा अपना एक जादू दिखाता है, वो चारों तरफ धुआं धुआं कर देता है और सब लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। पुलिस के हाथ कोई भी नहीं लगता। यहाँ से तो वो लोग गायब हो चुके थे, लेकिन पुलिस से कितना में भागते, शहर में कहीं ना कहीं उन्हें पुलिस पकड़ लेती। अब लाइल को यानी क्रोकोडाइल जिसका नाम लाइल है उसे बचाने का एक ही तरीका था। वो लड़का लाइल को लेकर एक टैलेंट शो में जाता है। वो वहाँ जाकर सबको बताना चाहता था कि लाइल कोई खतरनाक क्रोकोडाइल नहीं है, बल्कि वो तो हमारा दोस्त है, वो गा भी सकता है। लेकिन इस बार भी पहले की तरह क्रोकोडाइल ज्यादा लोगों के सामने नहीं गा पाता। तो वो लड़का उसे कहता है लाइल तुम्हें इस वक्त गाना पड़ेगा, अगर तुमने ना गाया तो तुम्हें ये सब लोग पकड़ कर ले जाएंगे, कोई तुम्हें नहीं समझ पाएगा, कोई तुम्हें हमारे साथ नहीं रहने देगा। उसकी ये बातें सुनते हुए आज लाइल गाना गाता है और बहुत अच्छी सी परफॉर्मेंस देता है जो सभी लोगों को पसंद आती है। यहाँ पर उस बच्चे के मॉम डैड भी आ चुके थे जो उसके साथ लाइल को यानी क्रोकोडाइल को देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। और सीन अब यही से कट होकर हमें कोर्ट का सीन दिखाया जा रहा था जहाँ उस फैमिली पर उनकी सोसाइटी वालों ने केस करवा दिया था कि वो उनकी सोसाइटी में एक एनिमल के साथ रह रहे हैं और खतरनाक एनिमल को घरों में रखना गैर कानूनी है। उनके पास कोई परमिशन लेटर भी नहीं है। यानी अब दोबारा क्रोकोडाइल उनके हाथ से चला जाता। इससे पहले कि कोर्ट कोई फैसला सुनाती और क्रोकोडाइल को उस फैमिली से दूर कर देती, यहाँ दोबारा जादूगर एंट्री करता है और वो एक लाइसेंस अदालत को दिखाता है जिसमें उस क्रोकोडाइल को अपने घर में रखने की परमिशन दी गई थी। ऐसे अब अदालत ने भी उन लोगों को क्रोकोडाइल को अपने साथ रखने की परमिशन दे दी थी, जो सुनकर उनकी सोसाइटी के लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हुए थे। लेकिन क्रोकोडाइल के नए डैड ने अब वहाँ सब कुछ संभाल लिया था। उसे हमेशा इसी फैमिली के साथ रहना था ताकि जादूगर के साथ इसे दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।